12 हफ्तों तक का हमल शर्तिया ज़ाया करें। मैदे को ज़ख्मों से बचाएं। बच्चे की पैदाइश करने में मदद दें, मगर कैसे? मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो डियर व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं टैबलेट एस्टीमोम के हवाले से, इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोजेज के किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस टैबलेट का जेनेरिक नेम क्या है। इस टैबलेट का जेनेरिक नेम मेज़ोप्रोस्टोल है। इस टैबलेट को ज़ाफ़ा फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड वाले तैयार करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के इस्तेमालात की कि इस टैबलेट को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेज़ोप्रोस्टोल हार्मोन के ग्रुप प्रोस्टाग्लैंडिन्स से ताल्लुक़ रखता है, जो कि बच्चादानी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने और सर्वेक्स के खुलने यानी ओपनिंग का सबब बनता है। मेज़ोप्रोस्टोल को मैदे को ज़ख्मों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट मेज़ोप्रोस्टोल को एनसैड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से मैदे में होने वाले ज़ख्मों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एनसैड्स क्या है? एनसैड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को कहा जाता है, जो कि ओटीसी यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, जिनके लिए आपको किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। वो ओटीसी ड्रग्स कहलाती हैं, जैसे कि ब्रूफिन, नेप्रोक्सिन सोडियम, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक सोडियम वगैरह। इनके बेदरेग इस्तेमाल की वजह से मैदे में होने वाले ज़ख्मों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस टैबलेट के गायनेकोलॉजिकल यूजेस की। इस टैबलेट को बच्चे की पैदाइश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट को डिलीवरी के वक्त वेजाइना के अंदर रखा जाता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ही कर सकती है। इस टैबलेट को वेजाइना के अंदर इसलिए रखा जाता है ताकि इस टैबलेट की वजह से यूट्रस कंट्रैक्शन ना हो और सर्वेक्स का मुंह खुल जाए, ताकि बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो जाए। इसके साथ इस टैबलेट को अबॉर्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी बच्चा ज़ाया करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट को 3 माह तक के बच्चे को ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये टैबलेट डॉक्टर्स आपको तभी रिकमेंड करते हैं जब वो अल्ट्रासाउंड करते हैं और बच्चे के बनने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर अगर कोई उसकी पैदाइश ना चाहता हो, तब ही डॉक्टर इस टैबलेट को तजवीज़ करते हैं। इस टैबलेट को पोस्टपार्टम हेमोरेज को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पोस्टपार्टम हेमोरेज क्या है? पोस्टपार्टम हेमोरेज नॉर्मल डिलीवरी के बाद औरत का ज़्यादा खून चलना पोस्टपार्टम हेमोरेज कहलाता है, तो इसको ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे इसके इस्तेमालात। अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस टैबलेट को वो ख़वातीन इस्तेमाल नहीं कर सकती जो कि मेज़ोप्रोस्टोल से एलर्जिक हों। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हों और मैदे को ज़ख्मों से बचाने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहती हों, तो वो इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये थी इसकी ममानियत। अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। एब्डोमिनल पेन हो सकती है, यानी पेट में दर्द हो सकती है। डायरिया हो सकता है। जीआई डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बीमारियां भी हो सकती है। मैदे की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ख़वातीन में इसके साथ स्पॉटिंग यानी खून के दाग, थोड़ा थोड़ा खून आना, माहवारी की प्रॉब्लम्स, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं डोजेज की कि इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए और किस तरह लेनी चाहिए। पोस्टपार्टम हेमोरेज से बचने के लिए इसकी 400 माइक्रोग्राम से 600 माइक्रोग्राम की खुराक डिलीवरी के फ़ौरन बाद मरीज़ को ओरली यानी मुंह के ज़रिए दी जाए या फिर वेजाइना के अंदर रखी जाए। बच्चे की पैदाइश के लिए WHO की तजवीज़ करदा खुराक 25 माइक्रोग्राम वेजाइना के अंदर रख सकते हैं, जो कि 4 घंटे के वक्फे के बाद दोहरा सकते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 मरतबा दोहरा सकते हैं। या फिर ओरली यानी मुंह के ज़रिए 50 माइक्रोग्राम की खुराक 4 मरतबा दोहराई जा सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप इस टैबलेट को अबॉर्शन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़ाया हो, आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, आपका बच्चा सही नहीं है, या फिर आप इस बच्चे को नहीं चाहते, तो उसके लिए आपको इसकी 2 टैबलेट्स दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप इसकी 2 टैबलेट्स सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम तक इस्तेमाल करें, तो आपका बेबी ज़ाया हो जाएगा। बात करते हैं कि अगर मैदे को ज़ख्मों से बचाना हो या फिर मैदे पर एनसैड्स यूज़ करने की वजह से ज़ख्म हो गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए डोजेज किस तरह से ली जा सकती है। बड़ों के लिए तजवीज़ करदा खुराक यह है कि मैदे के ज़ख्म को ठीक करने के लिए इसकी 200 mcg की यानी कि 200 माइक्रोग्राम की टैबलेट दिन में 4 मरतबा ली जा सकती है। इसकी टैबलेट खाने के साथ लेनी चाहिए। इस टैबलेट को आप खाली पेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर 200 माइक्रोग्राम की खुराक आपको मुवाफिक नहीं आ रही, तो आप इसकी 100 माइक्रोग्राम की खुराक ले सकते हैं। ये टैबलेट आप तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक एनसैड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं।
तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अबाउट मेसोप्रोस्टोल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें।